कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीते दिनों लोकसभा में हिंदुओं को लेकर जो बयान दिया, अब कांग्रेस उसमें फंस चुकी है। राहुल गांधी का हर जगह विरोध हो रहा है। एक बार फिर कांग्रेस का हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ गया है। कांग्रेस हिंदुओं को लेकर क्या सोचती है अब जग जाहिर हो चुका है, लेकिन अब इस मामले में आम आदमी पार्टी कूद गई है। आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और इसके पीछे बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। लिहाजा आम आदमी पार्टी कांग्रेस के समर्थन में उतर आई है। राहुल गांधी के समर्थन में संजय सिंह ने ऐसा बयान दिया है जिस पर संजय सिंह खुद ही फंस सकते हैं और आरोप लग सकता है कि क्या कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी भी हिंदू विरोधी है। दरअसल आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा कि अब भाजपाइयों को भगवान शिव की फोटो से समस्या है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने शिव की फोटो दिखा दी तो बीजेपी वाले क्यों उछल रहे हैं। मेरा सुझाव है बीजेपी वाले गले में गोडसे की फोटो लटका कर आएं। सिंह ने कहा कि क्या लादेन की फोटो लटका कर लेकर आए थे सदन में। राहुल गांधी के भाषण के कुछ हिस्से को हटाए जाने पर संजय सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं कहा। बीजेपी चुनाव हार गए तो हिंदुओं को गाली देना शुरू कर दिया। अयोध्या के लोगों को गाली दे रहे हैं, ये कैसे हिंदू हैं। भाषण हटा देने से क्या होगा। अब भाजपाइयों को भगवान शिव की फोटो से समस्या है। राहुल गांधी ने शिव की फोटो दिखा दी तो बीजेपी वाले क्यों उछल रहे हैं। मेरा सुझाव है बीजेपी वाले गले में गोडसे की फोटो लटका कर आएं। वहीं पीएम मोदी के बयान पर कि चाय वाला तीसरी बार पीएम बन गया, ये पच नहीं रहा। इस पर संजय सिंह ने कहा कि ये सब बकवास है, ये बोलते रहते हैं, चाय वाले ने देश बेच डाला। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने कहा, ये अहिंसा का देश है, ये डर का देश नहीं है। भगवान शिव कहते हैं डरो मत, डराओ मत। वे अहिंसा की बात करते हैं। बीजेपी के जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वे हर समय हिंसा की बात और नफरत की बात करते हैं। आप हिंदू हैं ही नहीं। इसी को लेकर बीजेपी अब राहुल गांधी और कांग्रेस को निशाने पर ले लिया है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी ने पूरे हिंदू समाज को बदनाम करने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने हिंदू विरोधी बयान दिया है। राहुल गांधी के खिलाफ कई जगह देश भर में केस भी दर्ज किए जा चुके हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी के बयान पर अब तक किसी का जवाब नहीं आया है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी ने लोकसभा में सेल्फ गोल कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। अरविंद केजरीवाल की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले ईडी का एक्शन और अब सीबीआई का शिकंजा कस गया है। दिल्ली शराब घोटाला केस में ईडी के बाद अब सीबीआई ने भी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। अरविंद केजरीवाल फिलहाल सीबीआई केस में 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में हैं। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी और कहा कि उन्हें गिरफ्तार किया जाना एकदम गलत है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि 2 साल पहले दर्ज मामले में केजरीवाल को 6 महीने पहले समन किया गया था। ईडी की गिरफ्तारी के बाद 23 जून को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल कोई आतंकवादी नहीं है, न ही उनके देश छोड़कर भागने की आशंका यानी फ्लाई रिस्क भी नहीं है। केजरीवाल पहले से ही न्यायिक हिरासत में थे। कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि 2022 में दर्ज मामले पर 2024 में पूछताछ की गई। केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी के साथ ही सीबीआई की रिमांड को भी दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के आधार लचर हैं। अरेस्ट की आवश्यकता सिर्फ 6 लाइन में बताई गई है। वहीं सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने कहा कि इसी आधार पर एक और आरोपी की याचिका हाईकोर्ट में लंबित है। उस पर जुलाई के तीसरे हफ्ते में सुनवाई होगी। इस पर जस्टिस बंसल ने कहा कि उसके साथ ही सुनवाई की तारीख तय कर सकते हैं।
कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 17 जुलाई तारीख तय की है। दरअसल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने निचली अदालत के 26 जून के उस आदेश को चुनौती दी है जिसके तहत उन्हें सीबीआई की 3 दिन की हिरासत में भेज दिया गया। निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल को 29 जून को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अरविंद केजरीवाल पर सीबीआई की तरह ईडी का भी एक्शन हो चुका है। बता दें कि केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। वो ईडी द्वारा दर्ज धन शोधन के एक मामले में वहां न्यायिक हिरासत में थी। सीबीआई ने निचली अदालत के समक्ष दावा किया था कि आप प्रमुख ने जांच में सहयोग नहीं किया और जानबूझकर टाल मटोल वाले जवाब दिए। संघीय एजेंसी ने यह भी आशंका जताई थी कि केजरीवाल गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नीति हमेशा से रही है, इस्तेमाल करो और उसे फेंक दो। आम आदमी पार्टी ने अपने पुराने तमाम नेताओं के साथ ऐसे ही किया। केजरीवाल ने कुमार विश्वास को बाहर फेंक दिया, योगेंद्र यादव को बाहर फेंक दिया, आशुतोष को ठिकाने लगवा दिया और न जाने कितने नेता जो केजरीवाल के कभी साथ रहे उनको ठिकाने लगा दिया गया ताकि वो कभी केजरीवाल के बराबरी में नहीं बैठ सके। अब केजरीवाल के निशाने पर स्वाति मालीवाल रही हैं। दरअसल स्वाति मालीवाल का कद दिल्ली में धीरे धीरे बढ़ रहा था। डीसीडब्ल्यू में रहते हुए स्वाति मालीवाल ने जिस तरह से काम किए थे उसकी तारीफ दिल्ली में हर जगह हो रही थी। लेकिन अचानक एक दिन स्वाति मालीवाल केजरीवाल के आवास पर पहुंचती है और उनसे मुलाकात की कोशिश करती है, लेकिन वहां पर जो हुआ और उसके बाद की पिक्चर आप सभी जानते हैं। उसके बाद से ही स्वाति मालीवाल और केजरीवाल के बीच 36 के आंकड़े चल रहे हैं और स्वाति मालीवाल अब केजरीवाल को एक्सपोज करने में जुट गई है। एक बार फिर स्वाति मालीवाल ने दिल्ली सरकार पर प्रहार किया है। स्वाति मालीवाल ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया है कि डीसीडब्ल्यू को बंद करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। स्वाति मालीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार महिला आयोग को बंद करने पर अड़ी हुई है और उसने 181 महिला हेल्पलाइन को भी बंद कर दिया। स्वाति मालीवाल ने कहा कि 8 सालों में दिल्ली महिला आयोग ने महिलाओं से जुड़े 1 लाख से ज्यादा केसों की सुनवाई की, लेकिन उनके हटने के बाद से दिल्ली सरकार इस संस्था को बंद करना चाहती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार डीसीडब्ल्यू को बंद करने पर अड़ी हुई है और उसने पिछले 6 महीने में डीसीडब्ल्यू को 1 भी रुपया जारी नहीं किया। हम ये भी देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने डीसीडब्ल्यू का बजट इस साल 30% तक कम कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि डीसीडब्ल्यू चीफ का पद पिछले 6 महीने से खाली पड़ा हुआ है। इसके अलावा 2 अन्य पद भी खाली पड़े हैं। दिल्ली सरकार ने 181 हेल्पलाइनों को बंद कर दी। स्वाति मालीवाल ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस शहर को दुनिया की रेप कैपिटल कहा जाता है वहां 181 हेल्पलाइन बंद कर दी गई। राज्यसभा सांसद ने बताया कि उन्होंने इस मसले पर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को अपनी चिंताओं से अवगत कराने के लिए पत्र लिखा है। स्वाति मालीवाल ने कहा, मैंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। जिस राज्य का महिला आयोग सक्षम नहीं है वहां की महिलाओं की सुरक्षा कैसे हो सकती है। मेरा मानना है कि सरकारें नहीं चाहती हैं कि महिलाएं सक्षम हो। मुझे लगता है कि सरकार को उन महिलाओं से दिक्कत है जो सवाल उठाती है। इससे पहले स्वाति मालीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, जब से मैंने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है तब से दिल्ली सरकार के मंत्रियों और अफसरों ने आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पिछले 6 महीने में किसी की सैलरी नहीं दी गई। बजट 28.5% कम कर दिया गया। 181 हेल्पलाइन वापस ले ली गई और अध्यक्ष और 2 मेंबर की पोस्ट भरने के लिए कोई कार्य नहीं किया गया। दलित मेंबर की पोस्ट 1.5 साल से खाली पड़ी है। मेरे जाते ही हर संभव कोशिश की जा रही है कि महिला आयोग को फिर से एक कमजोर संस्था बना दी जाए। महिलाओं से दिल्ली सरकार क्यों दुश्मनी निकाल रही है, मैंने अरविंद केजरीवाल जी को पत्र लिखकर उनसे जवाब मांगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।